हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारा जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस नंबर 6 है और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आइए हम प्रैक्टिस नंबर 6 पे चलते हैं। इसका आज का पहला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो ये है चुनाव आयोग को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर है आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा स्थापित किया गया था और ये इसकी स्थापना 1781 में किया गया था। 1781 में किया गया था। और इसमें हेस्टिंग जो था, हेस्टिंग अरबी, फारसी, बंगला का भाषा का विद्वान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है गामा ग्लोबुलिन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा स्तनप्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चमगादड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, सॉरी। ठीक है, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा इथोपिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनावों के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सत्य है? तो यदि पहला है पी, यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। दूसरा क्यू है, यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किया जा रहा है तो व्यय का केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा सी, होगा पी और क्यू दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था? इसका उत्तर है सी, चंपकम दौरेराजन बनाम मद्रास राज्य में। ठीक है, 1951 में हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ए, पेरिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, दूसरा है क्यू जो है अपहरण विरोधी अधिनियम। तो इसका सही उत्तर होगा पी और क्यू दोनों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति को होता है। इसका सही उत्तर होगा ए। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला नागरिक अधिकार से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा तंजानिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता डॉट डॉट के देवता थे। तो इसका सही उत्तर होगा पौधों के। ठीक है, और सोम देवता या सोम का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो इसका सही उत्तर होगा 9। ठीक है, अनुच्छेद 3 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद आपका 22 और अनुच्छेद आपका 12 ये मूल अधिकार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है ये, इसका सही उत्तर है आइसोप्रीन। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, हवा। ठीक है, रेशम पालन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, सेरिकल्चर। अगला प्रश्न है आपका, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीव होते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, फाइटोक्रोम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उस कहलाता है? उसका सही उत्तर होगा डी, स्नायु। इसे इंग्लिश में लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने का रोकता है, वह होगा आपका सही उत्तर होगा हिपेरिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में के साथ होती है? तो इसमें उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। इसका सही उत्तर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई, इसके सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा समवर्ती सूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, साला भोग इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है आपका,
पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से की क्रिया होती है, तो इसका सही उत्तर होगा अपक्षय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेडुसा और पॉलिप किस संघ के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सिलेंट्रेटाक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका अभिलंब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, तो इसका सही उत्तर होगा इंक्रीज इंडेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसे नीला थोथा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल लगते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी, फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास सहन कर सकते हैं और उसमें खूब बढ़ते हैं, ये कहलाता है आपका पृथुता जापी। इसका सही उत्तर बी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदक युद्ध क्षेत्र से दूर बहादुरी, साहसपूर्ण कार्रवाई या आत्मत्याग के लिए प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक चक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, म्यांमार के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सार्वजनिक ऋण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 352 में। और अनुच्छेद 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? इसका सही उत्तर होगा डी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है मैग्नेटोपास। इसका सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा थाइमोसिन। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा की उपस्थिति में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, AB प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी और उल्टी दिखाई देती हैं, तो किस प्रकार के दर्पण का उदाहरण है ये? तो ये ये अवतल दर्पण का उदाहरण ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्योंकि अवतल दर्पण में होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और आभासी बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, CAD का संक्षिप्त नाम है? इसका सही उत्तर है बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा का उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, NaCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी मिलता है? तो इसका सही उत्तर है डी, मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है आपका, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ए, जयसिंह प्रथम के साथ। ठीक है, 1765 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस अंग्रेज ने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है नेविन्सन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही उत्तर है डी, है लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबंधित किया था? किसे भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार या किसने कहा था? इसने सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विनायक दामोदर सावरकर ने अपना बंदी जीवन किस जेल में व्यतीत किया था? इसका सही उत्तर है सेल्यूलर जेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक आवर्धक लेंस होता है एक सरल उत्तल दर्पण। ठीक है, इसका सही आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उच्चतम होती है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, जल की। अगला प्रश्न है आपका, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है बी, अगस्त 1991 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 29 अगस्त। इसका सही उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में प्रोटीनों का पाचन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है बी, आमाशय में।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है खाना पकाने के चिपचिपाहट रहित बर्तन में निम्नलिखित में किसका लेप किया रहता है? इसका सही उत्तर है डी, टेफ्लॉन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सातवाहनों की राजकीय भाषा थी? इसका सही उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न है आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, विलियम हॉकिंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था आपका खुसरो मलिक। इसका सही उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? इसका सही उत्तर है डी, द्वादश अभिलेख यानी 12वां शिलालेख इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है इसका बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था? आनंद इसका सही उत्तर है बी होगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, आनंद के ऊपर सबसे पहले महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी उसमें महाभियोग इनके ऊपर चलाया गया था। अगला आगे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगता है? इसका सही उत्तर होगा सी, माउंट एवरेस्ट पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है? इसका सही उत्तर है बी, परितारिका के द्वारा। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है? इसका सही उत्तर है सी, भारहीनता का। अगला प्रश्न है आपका तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन होता है और साबुन, और इसका सही उत्तर है सी, ग्लिसरॉल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है एलो रेटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी, शतरंज से। आगे बढ़ अगला प्रश्न है उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही उत्तर है बी, 1986 में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर है बी, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका निम्नोक्त में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी? इसका सही उत्तर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है बी, सूरत था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कब और किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो ये इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1935 में। और ये किससे संबंध था आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिंक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो इसका सही उत्तर है ए, रिपन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता था? इसका सही उत्तर है सी, ईवी रामास्वामी नायर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? इसका सही उत्तर होगा सी, तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो इसका सही उत्तर है सी, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। जो पहले प्राप्त कर लेंगे उसी समय वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? इसका सही उत्तर है डी, उपराज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? इसका सही उत्तर ए है, आहार सांद्र की पूर्ति में वृद्धि करके। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? इसका सही उत्तर है डी, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष यानी सी, इसका सही उत्तर सी है। अगला प्रश्न है आपका भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पैरासीटामॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? इसका सही उत्तर है सी, सेना संगठन का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है आपका मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 80/120 मिमी होता है। ठीक है, mm होता है, पारा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका ईख के पौधे प्रायः कायिका प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न स्थानों में से किसमें रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है मद्रास और बम्बई में। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश संश्लेषी क्रिया के दौरान कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न
भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, हरियाणा और पंजाब। अगला प्रश्न है आपका, मुक्त जीवो नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा राइजोबियम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन संप्रदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, और या किस दो होगा, दो लोगों को मनोनीत किया जा सकता है, और किस अनुच्छेद में? 331 में, ठीक है। और राज्यों का जो मैटर रहेगा तो किस में रहेगा? 333, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का मुख्य उदाहरण है। तो इसका सही डी, जैव मात्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है आपका ये, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सी, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा 100 प्रश्न, और इसमें आप लोग हमारे ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है? आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट के बारे में हमको बताइए, और कमेंट करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।